क्वेश्चन नंबर 1 में एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई? आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एकीकृत प्री स्कूल योजना की शुरुआत कब हुई? 1955, 1979, 1940 या 1970? हाँ, बफरिंग हो रही है, मुझे भी पता चल रहा है, ये नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है, बट ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। यस, कहा जा रहा है एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1955, 1976, 1940 या फिर 1970? आप आंसर क्या कर देंगे? आंसर करेंगे 1970 में एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा 1970। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया CSWB का पूरा नाम क्या है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये जो CSWB है यह एक नेशनल लेवल का अर्थात राष्ट्रीय स्तर का क्या है? संस्थान है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास सेंट्रल सोसाइटी आपका वेल बीइंग है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, सिविल सोशल वेलफेयर बोर्ड है और सेंट्रल सर्विस वेलफेयर बोर्ड है। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो CSWB है इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये क्या करता है? तो ये सामाजिक स्तर पर सब कुछ मेंटेन करने का काम करता है। और ये कैसा संस्थान है? तो यह राष्ट्रीय स्तर का संस्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन WHO का एक स्वास्थ्य अभियान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ WHO हेल्थ कैंपेन? WHO का हेल्थ कैंपेन जो है वो कौन सा चल रहा है? आपका क्लीन इंडिया मिशन चल रहा है या पोलियो इरेडिकेशन इंसेंटिव चल रहा है या स्वच्छ भारत अभियान या डिजिटल इंडिया मूवमेंट चल रहा है? आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप करेंगे बी करेंगे। ठीक है। अच्छा, WHO के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। क्या हमें WHO के बारे में ये पता है कि WHO क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो किसके अधीन काम करती है? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO के अंतर्गत काम करती है। और ये जो UNO है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और ये जो UNO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। UNO के अंतर्गत ही ये WHO काम करता है। इनफैक्ट UNO के अंतर्गत WHO ही नहीं, यूनिसेफ भी काम करता है, यूनेस्को भी काम करता है, FAO भी काम करता है। और WHO तो आपके सामने है ही है। UNO के 4 जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें ये चारों आते हैं, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को और FAO आते हैं। और आपका WHO यहाँ पर है ही है। WHO की अगर हम बात करें और सबसे रीसेंट अगर इसके अपडेट की बात करें तो आपके पास क्या है? 2 चीज़ें हैं, है ना। एक तो आपका इसकी ई-लाइब्रेरी है और ई-लाइब्रेरी का क्या नाम है? एलिना है, ये हम जानते हैं। और एलिना क्या है? एक डाटाबेस है, उसमें डाटा मतलब होता है आंकड़े। ठीक है। तो ये जो WHO की ई-लाइब्रेरी है उसका नाम क्या दिया गया है? एलिना दिया गया है। आप लोगों ने एलिना का फुल फॉर्म अभी लास्ट सेशन में पढ़ा भी था। और उसमें क्या है? तो जितने भी रिसर्च होते हैं, जो भी आपके नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ से, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, वो जो भी गाइडलाइन देते हैं, है ना, व्यक्ति को हेल्दी बनाने के लिए, है ना, जो रिकमेंडेशन देते हैं वो सब उसी लाइब्रेरी में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। और उसी को क्या कहा गया? एलिना कहा गया। और अभी कल हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन था ना, उसमें विशेष स्तनपान की बात की गई थी। BPSC में पूछा भी गया था विशेष स्तनपान। ठीक है। विशेष स्तनपान जो आपका विशेष स्तनपान कितने महीने बाद मतलब कितने महीने तक बच्चे को विशेष स्तनपान करवाना है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैंपेन की बात हुई थी। तब आपने आंसर क्या किया था? 6 माह तक WHO के कैंपेन के तहत सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट फीड करने के लिए कहा जा रहा है, पानी भी नहीं देना है। किसके अंतर्गत? विशेष स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन के अंतर्गत ये बात हुई थी। अच्छा, बाकी WHO के बारे में हम तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? तो जो क्वेश्चन पूछा गया था WHO की स्थापना के
बारे में, तो आंसर आपने क्या दे दिया था, 1945 दे दिया था। हालांकि हमें पता है कि WHO की स्थापना एक ही दिन में नहीं हो गई थी। WHO की स्थापना के लिए कई सारे समय लगे थे, कई साल, 3 साल या 4 साल तक WHO प्रोसेसिंग में रहा। उसके बाद जाकर के लास्ट में 1948, और वो भी कब, 7 अप्रैल को क्या हुआ था, WHO की स्थापना हो गई थी। और साथ ही साथ ये जो 1945 है ना, ये तो प्रपोजल रखा गया था किसके पास, UNO के पास। UNO पहले अकेला सब कुछ कर रहा था, और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना आपके, WHO, यूनिसेफ, ये यूनेस्को, फाओ, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब बने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसी समय एकदम हर तरीके से पूरा का पूरा विश्व परेशान हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना। तो अब उसी युद्ध के परिणाम से उबरने के लिए UNO अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो वो अपना उसकी स्थापना की कई सारे सदस्य देशों ने मिल करके, लेकिन इससे अकेले सारा काम संभल नहीं रहा था। तो इसे ना लोगों ने सुझाव दिया, लोग मतलब क्या, हम आप नहीं, अलग अलग कंट्रीज के जो प्रधानमंत्री हैं, जो सलाहकार हैं, उन्होंने इनको UNO को सुझाव दिया कि अकेले आप नहीं सब कर पाएंगे, आप कामों को बांट दीजिए, और उसी कामों के परिणाम के स्वरूप में स्वास्थ्य का काम WHO को दे दिया गया, या WHO की स्थापना कर दी गई। हेल्थ के लिए, फूड और एग्रीकल्चर के लिए FAO की स्थापना हो गई। माता और बच्चे के लिए यूनिसेफ की स्थापना हो गई। वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति और शिक्षा के लिए यूनेस्को की स्थापना कर दी गई। ठीक है, ऐसे ही और भी हैं, वर्ल्ड ट्रेड है, बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन लोगों की क्या हो गई, स्थापना हो गई। 1945 में UNO को प्रपोजल दिया गया था, और ये प्रपोजल किसने दिया था, ब्राजील और चीन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, ब्राजील और चीन ने 1945 में UNO को प्रपोजल दिया कि भैया आप क्या करिए, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करवा लीजिए। और वो प्रॉपर कब बन के आया था, 7 अप्रैल 1948 को बन करके आया था। इसके बीच इसका WHO का ना संविधान भी बना था। कब बना था, 1946 में बना था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में जो आपका WHO है उसके सदस्य देश कितने हैं, आप आंसर क्या करेंगे, 1940, आप कितने क्या आंसर करेंगे, 194 क्या हैं इसके मेंबर, एक तरीके से हैं जो मिल करके WHO के साथ काम कर रहे हैं। कितने हैं, 194 मेंबर्स हैं। अच्छा, WHO की अगर हम थोड़ी सी और बात करें ना, तो आप कुछ पॉइंट और ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि WHO के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और चूंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था, आप आंसर क्या करेंगे, 1950 को फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, ये जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है वो मनाया गया था। ठीक है, ओके, क्या मेरी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया। ठीक है, ओके, हाँ, कुछ मुझे पता है, यस, बफरिंग थोड़ी सी हो रही है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, कहा गया यहाँ पर ब्लैंक के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, केयर, की स्थापना की गई थी। आपको आंसर करना है कि ये जो आपका केयर है, जो कि एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ध्यान रखिएगा, सरकारी और गैर सरकारी, ये जो आपका केयर है ना, ये गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंट, एक गैर सरकारी संस्था है। तो केयर का तो पहली बात फुल फॉर्म याद रख लीजिए, केयर का फुल फॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो जितना भी आपका ये WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये केयर है, फाओ, इन सब की स्थापना, मतलब इसमें सोचना ही नहीं है, सबकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 5 कहा जा रहा है निम्न में से आरंभिक बाल्यकाल देखभाल। अच्छा ये बताइए, यस, अगर हम आरंभिक बाल्य देखभाल की बात करें तो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल मतलब क्या? आरंभिक बाल्यावस्था कितनी होती है? हम जानते हैं ना, आरंभिक या प्रारंभिक या प्री की बात कर लें, प्री चाइल्डहुड कब से कब तक चलती है? 2 साल से लेके 6 साल तक चलती है। तो निम्न में आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। आईसीडीएस है, आईसीएआर है, आईसीएमआर है या IMR है। आप आंसर क्या करेंगे कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आईसीएआर आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर होता है। इन चारों का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये तो याद ही रखना है। लेकिन अगर हम सबसे बड़े प्रोग्राम की बात करें जो कि 2 से 6 या फिर आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास से जुड़ा हुआ है, आंसर क्या कर देंगे आप? समन्वित बाल विकास योजना, जिसको एकीकृत बाल विकास योजना कहा जाता है, जिसको ICDS कहा जाता है, ये है। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? कोविड-19 हम लोग को पता ही है। कोविड-19 क्या है? पेंडेमिक है। याद होगा पेंडेमिक क्या होता है? कोई भी ऐसा संक्रामक रोग जो किसी एक छोटे क्षेत्र या किसी एक शहर तक न फैल करके, एक राष्ट्र तक न फैल करके पूरे विश्व में अगर फैल जाए और वो भी कम समय में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, तो उसको क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। उसे विश्वमारी कहा जाता है। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वमारी। ठीक है, ओके, तो उसे क्या कहता है? विश्वमारी कहा जाता है। और कोविड क्या है? तो यह विश्वमारी है। कहा गया कोविड-19 जैसी महामारियों के दौरान WHO की क्या भूमिका थी? टू कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, तो मिलिट्री जो आपका एक फोर्स है, मिलिट्री ऑपरेशंस इसमें हो रहे थे, या फिर आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय खेल के इवेंट या समारोह प्लान कर रहा था, या फिर ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स प्रोवाइड गाइडेंस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश जारी कर रहा था, या फिर टू रेगुलेट ट्रैवल, या फिर यात्रा को वो एक तरीके से गवर्न कर रहा था। तो हम जानते हैं ना कि कोविड-19 के समय में WHO 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे बहुत सारे कैंपेन चल रहे थे, बहुत सारी गाइडलाइन WHO के साइड से भी आ रही थी। इनफैक्ट आपको याद होगा कोविड-19 का वो जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मीट हुआ था, वो भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही क्या किया गया था? उसमें संबोधन दिया गया था, है ना। तो आपका कोविड-19 जैसी महामारियों के दौरान WHO की क्या भूमिका थी? तो टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? पहला आपके पास है ग्रामीण उद्योगों का विकास, सामुदायिक सुविधा या शिक्षा सुविधा, या फिर लास्ट है उपयुक्त सभी। आप आंसर क्या करेंगे? सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। आपको पता है ना, अगर हम राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? निन कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ठीक है, जो कि क्या है? एक नेशनल लेवल की संस्था है। और किस पर यह काम करती है? तो यह पोषण को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के काम करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताएंगे अरे पहले तो ये निन के नाम से जानी भी नहीं जाती थी, इसे तो क्या कहा जाता है? इसे तो कुनूर प्रयोगशाला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह कुनूर में थी, यानी दक्षिण भारत में है ना। ये कहा, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक समय में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे कुनूर प्रयोगशाला
जगह कहा जाता है और ये कहाँ पर था, कुनूर पे था। लेकिन जब इसका ट्रांसफर हुआ, इसे स्थानांतरित किया, जरा आप मुझे बताइए कुनूर से ये कब स्थानांतरित हुआ था, ठीक है। तो स्थानांतरण के बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर बना दिया गया, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली या बंगाल। आप आंसर क्या कर देंगे, आप करेंगे हैदराबाद। हैदराबाद, ये जो आपका कुनूर प्रयोगशाला है उसको क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। कुनूर से हटा करके फिर उसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, हैदराबाद कर दिया गया था। और ये जो एक तरीके से ये जो बदलाव हुआ था और वह किस सन में हुआ था, यही हमने आपसे पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा, ये जो स्थानांतरण हुआ था ये कब हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1959। कभी पूछा जाए निन कुनूर से कब स्थानांतरित होकर के हैदराबाद आया था, आप आंसर क्या करेंगे, 1959 में ये चीज हुई थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमसे 2021 में पूछा गया था, क्या CFTRI याद है, ओके, CFTRI की बात होती है। अगर हम CFTRI की बात करें तो जैसे निन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है ना, वैसे ही ये भी, ये जो CFTRI है ये भी क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर की ही संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मैसूर में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैसूर में है। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना, कौन सा, जो हमसे पूछा जाता है मल्टीपर्पज फूड, जो कि 2021 में पूछा गया था, जिसको बहुउद्देशीय भोजन, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय है ना फूड, या इसी को मल्टीपर्पज फूड कह लीजिए, या इसी को कई बार बहुउद्देशीय आटा कहा जाता है। तो मल्टीपर्पज फूड, दूसरा बाल आहार, और तीसरा आपका है माल्ट युक्त आटा, ठीक है। ये कौन सी संस्था बनाती है, तो आप आंसर क्या करेंगे कि ये चीज़ें कौन बनाता है, CFTRI बनाता है। एक्चुअली ये रिसर्च ओरिएंटेड है ही है, ठीक है। ये फूड टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत सारे अनुसंधान होते हैं और उसी अनुसंधानों के बदौलत ये विभिन्न प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाता है जो कि गवर्नमेंट लोगों को, बच्चों को क्या करती है, बांटती है। जैसे आपने देखा होगा ये आंगनवाड़ी इत्यादि में वो सत्तू और आटा, ऐसी चीजें बहुत सारी आती हैं, दलिया वलिया, वो सब कौन तैयार करता है, ये जो CFTRI इंस्टीट्यूट है यही तैयार करता है। पोषकता का ध्यान रखते हुए, गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए, कम लागत में ऐसी चीजें ये CFTRI ध्यान रखती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के निन और CFTRI दोनों क्या है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं। मैम क्लास रुक रही है ना, जी जी हमें भी पता चल रहा है क्लास रुक रही है, क्योंकि बफरिंग यहाँ पे भी हो रही है। एक्चुअली मौसम खराब, मतलब यहाँ पे तो नहीं है बट बहुत जगह मौसम वगैरह खराब चल रहा है कल से ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो आपका निन है, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। जिसकी भी नहीं चल रही है वो बाद में देख लेना, रिकॉर्ड फॉर्म में देख लीजिएगा, ठीक। ओके, चलिए। तो कुल मिलाकर के निन और CFTRI ये आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए जो कि जो कि राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट हैं और पोषण के लिए काम करते हैं। लेकिन हाँ, मल्टीपर्पज फूड, बाल आहार, माल्ट युक्त आटा, ये कौन बनाता है, CFTRI बनाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैसूर में, जबकि निन का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहा क्या जा रहा है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कहा क्या जा रहा है, यस बिल्कुल, यस, कहा क्या जा रहा है, ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रयोग आरंभ किया था। आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा स्पेंसर हेयर या स्पेंसर हेच, या फिर एल्बर्ट मेयर, या महात्मा गांधी। आप आंसर क्या करेंगे, श्री निकेतन योजना, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, शांति निकेतन योजना। और यह श्री निकेतन या शांति निकेतन योजना का जो प्रारंभ है वो किसने शुरू किया था, वो शुरू किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ से, तो अपने ही ग्राम, अपने ही परगना, जिसका नाम क्या था, कालीग्राम था, वहाँ से शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1921 में शुरू किया था। लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई थी, यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए थे। क्यों, क्योंकि यह इनका एकल प्रयास था, ये बेचारे अकेले प्रयास कर रहे थे। इनको क्या नहीं मिली थी,
इनको सहायता नहीं मिली थी। किसकी सहायता नहीं मिली थी? इनको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं थी, जिसकी वजह से आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था और यह योजना मनचाहा जो परिणाम, जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ ये बनी थी, वो उसको ये प्राप्त नहीं कर पाई थी। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के ग्रामीण जनता के लिए मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का आरंभ किसने किया था? आंसर हमारा हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। और हमें ये पता है कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी योजना को शांति निकेतन भी कहा जाता है। 1921 में इन्होंने इसको शुरू किया था। इनकी योजना मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाई थी। क्यों? क्योंकि यह एकल प्रयास है, बेचारे अकेले प्रयास कर रहे थे। इन्हें सरकारी सहायता, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता मिली नहीं थी। इसीलिए इन्हें इनका जो ये कार्यक्रम था, जो इन्होंने अपने ही ग्राम, जिसका नाम कालीग्राम परगना था, वहां से शुरू किया था, उनको मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाया था। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, जी बिल्कुल, नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या केयर भारत में कार्य कर रही है? अभी हमने देखा था केयर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत में कब से काम कर रही है? 1949, 1940, 1950 या 1980? आप बताएंगे केयर कब से भारत में काम कर रही है? 1950। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 1950 से केयर भारत के साथ मिलकर के क्या कर रही है? काम कर रही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? आपका हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर